Welcome to the ultimate beginner's guide to ICT trading concepts। ये वीडियो ICT मेथड के फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स का एक समराइज्ड वर्जन है जो बिगिनर्स की सुविधा के लिए नीटली ऑर्गेनाइज किया गया है, क्योंकि ये मेथड काफी न्यूआंस्ड है और शुरुआत में कई लोगों को थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं स्विंग पॉइंट्स और लिक्विडिटी की। सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो है स्विंग पॉइंट्स और उनका रिलेशन लिक्विडिटी से। स्विंग पॉइंट्स दो प्रकार के होते हैं, स्विंग हाइज और स्विंग लोज। स्विंग पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने के लिए हमें 3 कैंडल्स की जरूरत होती है। स्विंग हाई के लिए बीच की कैंडल का हाई उसके लेफ्ट और राइट दोनों कैंडल्स से लोअर होना चाहिए। स्विंग लो के लिए बीच की कैंडल का लो उसके लेफ्ट और राइट दोनों कैंडल से हायर होना चाहिए। स्विंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स अपने स्टॉप ऑर्डर्स स्विंग हाइज के ऊपर या स्विंग लोज के नीचे रखते हैं। इसका मतलब है कि लिक्विडिटी इन एरियाज में नेचुरली ज्यादा होती है। ध्यान रखिए, जब हम लॉन्ग ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट दोनों सेल ऑर्डर होते हैं, और जब हम शॉर्ट ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट दोनों बाय ऑर्डर होते हैं। यही लॉजिक हमें ले जाता है बाय साइड लिक्विडिटी BSL और सेल साइड लिक्विडिटी SSL की ओर। स्विंग हाई के ऊपर शॉर्ट ट्रेड्स के स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर मौजूद होते हैं जो कि बाय स्टॉप ऑन ऑर्डर होते हैं। साथ ही लॉन्ग ट्रेडर्स के बाय स्टॉप ऑन ऑर्डर होते हैं। स्टॉप ऑर्डर्स भी यही होते हैं। तो जब प्राइस स्विंग हाई को क्रॉस करता है, ICT टर्म्स में इस लेवल को बाय साइड लिक्विडिटी कहा जाता है। स्विंग लो के नीचे लॉन्ग ट्रेड्स के स्टॉप लॉस ऑर्डर्स मौजूद होते हैं, यानी सेल स्टॉप ऑर्डर्स, और शॉर्ट ट्रेडर्स के भी सेल स्टॉप ऑर्डर्स होते हैं। जब प्राइस स्विंग लो को क्रॉस करता है, ICT टर्म्स में इस लेवल को सेल साइड लिक्विडिटी कहा जाता है। बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी लेवल को पहचानना ICT मेथड में बहुत ही क्रूशियल स्टेप है। अब एक रियल प्राइस चार्ट पर देखते हैं। यह 5 मिनट का मिनी S&P चार्ट है। यहाँ पर एक लो बना है। यह एक पोटेंशियल स्विंग लो है क्योंकि लेफ्ट कैंडल का लो इससे हायर है। अगर अगली कैंडल भी हायर लो बनाए तो ये कंफर्म स्विंग लो होगा और यह एक सेल साइड लिक्विडिटी पॉइंट बन जाएगा। आगे बढ़ते हुए अगली कैंडल हायर लो बनाती है तो हम इस पॉइंट को स्विंग लो के रूप में मार्क कर सकते हैं। अब जब हम इस स्विंग लो पर ध्यान दे रहे हैं, हमें एक पोटेंशियल स्विंग हाई भी दिखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लेफ्ट कैंडल का हाई लोअर है। अगर अगली कैंडल भी लोअर हाई बनाती है तो ये पॉइंट कंफर्म स्विंग हाई बन जाएगा और बाय साइड लिक्विडिटी रिप्रेजेंट करेगा। आगे एक कैंडल मूव करने पर यह एग्जैक्टली कंफर्म हो जाता है, इसलिए हम इसे स्विंग हाई के रूप में मार्क कर सकते हैं। इसी तरह आगे एक और पोटेंशियल स्विंग लो बन सकता है अगर अगली कैंडल हायर लो बनाए। लेकिन जब हम आगे कैंडल मूव करते हैं तो न्यू कैंडल लोअर लो बनाती है। अब ये नई कैंडल खुद पोटेंशियल स्विंग लो कैंडिडेट बन जाती है क्योंकि इसके लेफ्ट पर हायर लो है। जब अगली कैंडल हायर लो बनाती है तो ये स्विंग लो कंफर्म हो जाता है और हम इसे भी मार्क कर सकते हैं। आगे की कैंडल्स में हम देखते हैं कि प्राइस पिछले स्विंग हाई को लेता है और फिर उसी लेवल पर वापस टेस्ट करता है सपोर्ट की तरह। उसके बाद कई कैंडल्स हायर हाइज और हायर लोज बनाते हैं, लेकिन इवेंचुअली प्राइस एक कैंडल बनाता है जिसका हाई लोअर होता है और पिछले हाई को स्विंग हाई कंफर्म कर देता है, यानी बाय साइड लिक्विडिटी। इसके बाद अगली कैंडल में प्राइस डाउन साइड की ओर बढ़ता है। स्विंग पॉइंट्स आइडेंटिफाई करना आसान है, लेकिन इसे बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए। स्विंग पॉइंट्स आपस में क्लस्टर हो जाते हैं और कुछ आइसोलेटेड रहते हैं। यहीं से हमें 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मिलती हैं, इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज और ओल्ड हाइज एंड ओल्ड लोज। इस चार्ट में हम इक्वल हाइज का एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ 3 स्विंग हाइज एक ही लेवल के आसपास क्लस्टर हो गए हैं। इसी तरह
इक्वल लोज भी दिखते हैं, जहां 3 स्विंग लोज लगभग एक ही एरिया में क्लस्टर है। ध्यान रहे, इक्वल हाइज और इक्वल लोज हमेशा परफेक्टली एक ही प्राइस लेवल पर नहीं बनते, बल्कि रफली सेम एरिया में क्लस्टर होते हैं। अब इसी चार्ट में हम ओल्ड हाइज और ओल्ड लोज का एग्जाम्पल देखते हैं। ये वो स्विंग हाइज और लोज होते हैं जो आइसोलेटेड रहते हैं और स्टैंड आउट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक ओल्ड लो को प्राइस पियर्स करता है, लेकिन उसके नीचे क्लोज नहीं करता और फिर प्राइस ऊपर की तरफ चला जाता है। ये आइडिया सिर्फ आईसीटी मेथड में ही नहीं, बल्कि पूरे मार्केट मैनिपुलेशन कॉन्सेप्ट का हिस्सा है, जहां लिक्विडिटी ट्रिगर की जाती है और रिटेल ट्रेडर्स को डिसेप्टिवली एक साइड में फंसाया जाता है। इसी टॉपिक पर बात करते हुए हमें और भी कई टाइप्स के हाइस और लोज प्राइस चार्ट पर मार्क करने चाहिए, जैसे प्रीवियस वीक हाई लो, प्रीवियस डे हाई लो, सेशन हाई लो या इंट्राडे टाइम फ्रेम हाइस और लोज। ये कॉन्सेप्ट्स हमें बाद में डेली बायस डिसाइड करने में काम आते हैं। अब अगला बड़ा कॉन्सेप्ट है डिस्काउंट और प्रीमियम जोन्स। रेंज सिंपल टर्म्स में होता है एक स्विंग लो से स्विंग हाई तक का डिस्टेंस या स्विंग हाई से स्विंग लो तक का डिस्टेंस। जब हम इस रेंज को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो अपर हाफ टूवर्ड्स प्रीमियम जोन, लोअर हाफ टूवर्ड्स डिस्काउंट जोन। लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटीज हमेशा डिस्काउंट जोन में ढूंढनी चाहिए और शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटीज प्रीमियम जोन में। जितना डीप डिस्काउंट जोन में एंट्री होगी, उतना बेटर रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा अगर स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे रखा जाए और टारगेट स्विंग हाई पर। डाउनवर्ड मूवमेंट्स के लिए उल्टा होता है, यानी शॉर्ट ट्रेड्स प्रीमियम जोन में लेना बेहतर है, स्टॉप स्विंग हाई पर और टारगेट स्विंग लो पर। यह कॉन्सेप्ट सिंपल है। अब इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है ओटीए, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। यह एक स्पेसिफिक फिबोनाची रिट्रेसमेंट जोन है जो हमेशा डिस्काउंट जोन में लॉन्ग ट्रेड्स के लिए और प्रीमियम जोन में शॉर्ट ट्रेड्स के लिए आता है। यह जोन 0.65 से 0.69 रिट्रेसमेंट है के बीच होता है और इसका मिड पॉइंट 0.75 लेवल बहुत क्रूशल होता है। एक लॉन्ग ट्रेड के एग्जाम्पल में ओटीई हमेशा डिस्काउंट जोन में आता है और शॉर्ट ट्रेड के एग्जाम्पल में ओटीई हमेशा प्रीमियम जोन में आता है। इन दोनों ही केसेस में प्राइस एक्शन का इन लेवल्स पर रिएक्शन देखना जरूरी है। अब रियल चार्ट एग्जाम्पल्स देखें। 4 घंटे का EUR/U SD चार्ट में एक इंपॉर्टेंट स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क किया गया है। डिस्काउंट और प्रीमियम जोन्स ड्रॉ करने के बाद जब हम ओटीई प्लॉट करते हैं तो यह प्रीमियम जोन में आता है। जब प्राइस इस लेवल पर रिटर्न करता है, हमें देखना है कि प्राइस ओटीई के 3 लेवल 0.62, 0.75, 0.49 पर कैसे रिएक्ट करता है। जैसे ही कैंडल्स आगे बढ़ती हैं, प्राइस 0.62 लेवल पर रिएक्ट करता है और नीचे गिरना शुरू करता है। अगर यहाँ शॉर्ट ट्रेड ट्रिगर किया जाए स्टॉप स्विंग हाई पर और टारगेट स्विंग लो पर रखकर, तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनता है। इसी तरह अब लॉन्ग ट्रेड एग्जाम्पल देखें। यहाँ प्राइस ने अभी नया स्विंग हाई बनाया है। डिस्काउंट और प्रीमियम जोन्स मार्क करने के बाद ओटीई प्लॉट करते हैं। प्राइस वापस डिस्काउंट जोन के ओटीई तक आता है और लोअर बाउंड को टच करके बिना नीचे क्लोज किए वहीं से अपसाइड मूव शुरू करता है। इसके बाद प्राइस पिछले स्विंग हाई यानी बाय साइड लिक्विडिटी की ओर बढ़ता है। आईसीटी मेथड का एक मेजर कॉन्सेप्ट है फेयर वैल्यू गैप, FVG। फेयर वैल्यू गैप एक 3 कैंडल पैटर्न है जिसमें पहली और तीसरी कैंडल की शैडोज के बीच एक गैप बनता है। सबसे पहले देखते हैं बुलिश फेयर वैल्यू गैप को, जिसे अक्सर BC कहा जाता है। यहाँ BC का मतलब है बाय साइड इनबैलेंस और सेल साइड इनएफिशिएंसी। बुलिश FVG एक ऐसा पैटर्न है जहां पहली कैंडल की अपर शैडो तीसरी कैंडल की लोअर शैडो से ओवरलैप नहीं करती और इनके बीच एक गैप बनता है। अब कंपैरिजन करते हैं प्राइस मूवमेंट्स के बीच। एक में FVG है और एक में नहीं। लेफ्ट चार्ट में हम देखते हैं कि पहली कैंडल की अपर शैडो और तीसरी कैंडल की लोअर शैडो ओवरलैप नहीं करती, इसलिए वहां एक फेयर वैल्यू गैप बनता है।
राइट चार्ट में पहली कैंडल की अपर शेडो तीसरी कैंडल की लोअर शेडो से ओवरलैप करती है, इसलिए यहाँ कोई एफवीजी नहीं बनता। अब देखते हैं बियरिश फेयर वैल्यू गैप को, जिसे अक्सर सीबी कहा जाता है। इसका मतलब है सेल साइड इनबैलेंस और बाय साइड इनएफिशिएंसी। बेरिश एफवीजी एक ऐसा पैटर्न है जहां पहली कैंडल की लोअर शेडो तीसरी कैंडल की अपर शेडो से ओवरलैप नहीं करती और इनके बीच एक गैप रह जाता है। फिर से कंपैरिजन करते हैं। लेफ्ट चार्ट में ओवरलैप नहीं है, इसलिए यहाँ एक बेरिश एफवीजी बनता है। राइट चार्ट में पहली कैंडल की लोअर शेडो और तीसरी कैंडल की अपर शेडो ओवरलैप करती है, इसलिए यहाँ कोई एफवीजी नहीं है। फेयर वैल्यू गैप्स का एक और इम्पोर्टेंट डिटेल है कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, सीए। ये बस एक फैंसी शब्द है जिसका मतलब है फेयर वैल्यू गैप का मिड पॉइंट, यानी गैप का 50% रिट्रेसमेंट। फेयर वैल्यू गैप्स को हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे बाकी एसआर लेवल होते हैं, वैसा ही यहाँ भी प्राइस का रिएक्शन ऑब्जर्व करना जरूरी है, खासकर एफवीजी की लिमिट्स और कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट लाइन पर। अब देखते हैं बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स में प्राइस का बिहेवियर। आइडियल सिनेरियो होता है कि प्राइस अपर लिमिट को पियर्स करे और उसके ऊपर क्लोज करे। इससे पता चलता है कि प्राइस एफवीजी को रिस्पेक्ट कर रहा है। एक और वैलिड तरीका है मिड पॉइंट, यानी कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट पर रिएक्शन ऑब्जर्व करना। प्राइस अक्सर मिड पॉइंट को पियर्स करता है और उसके ऊपर क्लोज करता है। कभी कभी प्राइस उसी मिड पॉइंट को दोबारा भी टेस्ट करता है। बेरिश फेयर वैल्यू गैप रिवर्सल भी बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पर काम करता है, बस अपसाइड डाउन। और जैसे बाकी एसआर लाइंस होती हैं, वैसे ही यहाँ भी एफवीजी को प्राइस कभी डिसरिस्पेक्ट कर सकता है और दूसरी साइड से टेस्ट कर सकता है। आईसीटी टर्म्स में इसे फेयर वैल्यू गैप इन्वर्शन कहा जाता है। लेफ्ट एग्जाम्पल बुलिश एफवीजी इन्वर्जन, जिससे बेरिश मूवमेंट आता है। राइट एग्जाम्पल बेरिश एफवीजी इन्वर्जन, जिससे बुलिश मूवमेंट आता है। यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल उसी तरह है जैसे पुराने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स का फ्लिप होना। एफवीजी के अलावा आईसीटी मेथड में दो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और हैं, वॉल्यूम इम्बैलेंसेस और गैप्स। वॉल्यूम इम्बैलेंस तब होता है जब दो एडजेसेंट कैंडल्स के ओपन और क्लोज के बीच गैप हो, लेकिन शैडोज ओवरलैप करती हों, यानी गैप में भी ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है। गैप तब होता है जब दो एडजेसेंट कैंडल्स के हाइस और लोज के बीच स्पेस हो और वहां कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी न हो। बुलिश गैप, पहली कैंडल का हाई और दूसरी कैंडल का लो के बीच स्पेस। बेरिश गैप, पहली कैंडल का लो और दूसरी कैंडल का हाई के बीच स्पेस। इलस्ट्रेशन में आप देख सकते हैं बुलिश एफवीजी, वॉल्यूम इम्बैलेंस और गैप साइड बाय साइड कंपैरिजन में। दूसरी इलस्ट्रेशन में बेयरिश वर्जन्स दिए गए हैं। ध्यान रहे कि तीनों को आप सिमिलर तरीके से यूज कर सकते हैं। अब रियल एग्जांपल्स देखते हैं एफवीजी, वॉल्यूम इम्बैलेंसेस और गैप्स के। 1 आवर डॉलर इंडेक्स चार्ट से शुरू करते हैं। जैसे ही एक कैंडल आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि करंट कैंडल की अपर शैडो और अगली कैंडल की लोअर शैडो ओवरलैप नहीं करती। यहाँ एक नया एफवीजी बनता है। ये नॉर्मल है कि प्राइस बाद में उस एफवीजी एरिया में लौटे और फिर अपनी मेन ट्रेजेक्टरी रिज्यूम करे। अगली कैंडल में प्राइस एफवीजी एरिया में आता है और तुरंत रिवर्स होकर अपसाइड मूव करता है। बिल्कुल इसी दौरान हम देखते हैं कि अगर अगली कैंडल की लोअर शैडो और करंट कैंडल की अपर शैडो ओवरलैप नहीं करती तो एक और नया एफवीजी बनता है, और यह सचमुच होता है। आगे की कैंडल में एक इनसाइड बार बनती है जो पिछले एफवीजी में एंटर नहीं करती। फिर अगली कैंडल में प्राइस एफवीजी में आता है और उसके ऊपर क्लोज करता है, जिससे क्लियर है कि प्राइस उस जोन पर रिएक्ट कर रहा है। इसके बाद प्राइस कुछ और कैंडल्स तक अपसाइड जाता है। फिर एक और कैंडल में एक गैप बनता है, बिल्कुल उसी तरह मार्क किया जाता है जैसे एफवीजी मार्क किया जाता है। प्रिंसिपल यहाँ भी वही है। यह एरिया वह है जहाँ प्राइस वापस आ सकता है और रिवर्स कर सकता है। कुछ केसेस में इन्वर्जन्स भी दिखते हैं। अगली कैंडल में प्राइस गैप पर रिएक्ट करता है,
बिल्कुल वैसा ही जैसा पिछले एफईजी में हुआ था। चार्ट में आप देख सकते हैं कि प्राइस गैप पर रिएक्ट करके फिर ऊपर चला जाता है। साथ ही करंट कैंडल भी उस एफईजी पर रिएक्ट कर रही है जो गैप के तुरंत बाद बना था। अब डॉलर इंडेक्स के 4 घंटे के चार्ट पर देखते हैं। यहां वॉल्यूम इनबैलेंस दिखता है। पिछले कैंडल के क्लोज और वर्तमान कैंडल के ओपन के बीच गैप है, लेकिन शेडो ओवरलैप करती है, यानी ट्रेडिंग एक्टिविटी भी है। यही इसे वॉल्यूम इनबैलेंस बनाता है। आगे की कैंडल्स में हम देखते हैं कि यह इनबैलेंस प्राइस को होल्ड करता है और इवेंचुअली मार्केट वहीं से ऊपर की तरफ राइज करना शुरू कर देता है। अब एक और बड़ा कॉन्सेप्ट आता है, ऑर्डर ब्लॉक ओबी। ऑर्डर ब्लॉक्स यूज करने के 2 तरीके हैं। लार्ज बॉडी कैंडल्स, जिन्हें हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक्स कहते हैं। स्मॉल बॉडी कैंडल्स विद शैडोज, जिन्हें लो प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक्स कहते हैं। हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक बुलिश ओबी तब बनता है जब एक लार्ज बॉडी बेरिश कैंडल या कैंडल्स की सीरीज सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप करती है और उसके तुरंत बाद एक ओल्ड हाई ब्रेक होता है। इसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS। ऑर्डर ब्लॉक उस बेरिश कैंडल के ओपन पर होता है जिसने सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप किया था। प्राइस अक्सर वापस रिट्रेस करता है OB तक और फिर ऊपर मूव करता है। बेरिश OB तब बनता है जब एक लार्ज बॉडी बुलिश कैंडल या कैंडल्स की सीरीज बाई साइड लिक्विडिटी स्वीप करती है और उसके बाद एक ओल्ड लो ब्रेक होता है, BOS। ऑर्डर ब्लॉक उस बुलिश कैंडल के ओपन पर होता है जिसने बाई साइड लिक्विडिटी स्वीप किया था। प्राइस अक्सर वापस रिट्रेस करता है OB तक और फिर नीचे मूव करता है। हाई प्रोबेबिलिटी OBs सिंपल पिवट फॉर्मेशन से आते हैं। लो प्रोबेबिलिटी और ऑर्डर ब्लॉक ये छोटे बॉडी वाली कैंडल से बनते हैं जिनकी शैडोज प्रोमिनेंट होती हैं। ये आमतौर पर सिंगल प्राइस मूव के बीच में बनते हैं। बुलिश वेरिएशन में हमें एक स्मॉल बॉडी बेरिश कैंडल मिलती है जो मोस्टली बुलिश कैंडल के बीच होती है। ऑर्डर ब्लॉक उस कैंडल के हाई और ओपन के बीच होता है। प्राइस अक्सर रिट्रेस करता है इस OB तक और फिर अपवर्ड मूव रिज्यूम करता है। बेरिश वेरिएशन में एक स्मॉल बॉडी बुलिश कैंडल होती है जो मोस्टली बेरिश कैंडल्स के बीच होती है। ऑर्डर ब्लॉक उस कैंडल के लो और ओपन के बीच होता है। प्राइस अक्सर रिट्रेस करता है इस OB तक और फिर डाउनवर्ड मूव रिज्यूम करता है। अब एक रियल चार्ट एग्जांपल देखते हैं हाई प्रोबेबिलिटी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का। चार्ट में लेटेस्ट स्विंग लो मार्क किया गया है जो एक सेल साइड लिक्विडिटी लेवल दिखा रहा है। रूल ये है कि बुलिश OB में पहले लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए। अगली चार्ट में हम देखते हैं कि एक लार्ज बॉडी बेरिश कैंडल ने सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप किया है। साथ ही प्रीवियस कैंडल की अपर टेल ने एक स्विंग हाई बनाया था। अब हमें चाहिए कि प्राइस इस स्विंग हाई को ब्रेक करे। जैसे ही कैंडल्स आगे बढ़ती हैं, प्राइस ऊपर जाता है और उस स्विंग हाई को ब्रेक करता है, यानी यहां ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS हुआ। समरी ये है कि हमने सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप होते देखा, उसके बाद प्राइस नीचे फेल हुआ और वापस ऊपर जाकर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक किया। यही सेटअप है हाई प्रोबेबिलिटी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का। इस केस में ऑर्डर ब्लॉक उस बेरिश कैंडल के ओपनिंग प्राइस पर होता है जिसने सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप किया था। प्राइस अक्सर वापस रिट्रेस करता है इसी OB तक। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, ये एक लॉन्ग ट्रेड सेटअप बनता है और फिर प्राइस उम्मीद के अनुसार ऊपर की तरफ मूव करता है। इस फाइनल चार्ट में कुछ जरूरी डिटेल्स हैं। ध्यान दीजिए कि प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक को 2 बार टच किया ऊपर जाने से पहले, यानी अगर आपने पहली एंट्री मिस कर दी होती तो दूसरी एंट्री का मौका मिला। इसके अलावा हम यहां एक लो प्रोबेबिलिटी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को भी काम करते हुए देख सकते हैं। इस हिस्से में एक स्मॉल बॉडी बेरिश कैंडल है जो एक बुलिश मूवमेंट के बीच में है। यहां हमने उस कैंडल के हाई और ओपन के बीच का हिस्सा मार्क किया। ऑब्जर्व कीजिए कि प्राइस एक्शन इसी एरिया में वापस आया और वहीं से ऊपर चला गया। अब आगे बढ़ते हैं एक रियल एग्जाम्पल की तरफ।
इस बार एक हाई प्रोबेबिलिटी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का, जहां हम एक अलग प्रकार का एंट्री मेथड इस्तेमाल करेंगे जिसे मीन थ्रेशोल्ड कहते हैं। यहां ऑर्डर ब्लॉक को लार्ज बॉडी बुलिश कैंडल के ओपन प्राइस से नहीं, बल्कि उस कैंडल के 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट यानी ओपन और क्लोज के बीच का मिड पॉइंट से डिफाइन किया जाता है। इस चार्ट में मैंने पहले बाय साइड लिक्विडिटी लेवल मार्क किया है और आप देख सकते हैं कि प्राइस उस लेवल की तरफ बढ़ रहा है। यही वो मोमेंट है जब हमें एंटिसिपेट करना चाहिए कि लिक्विडिटी स्विप हो सकता है। अगले चार्ट में आप देख सकते हैं कि प्राइस ने बाय साइड लिक्विडिटी स्विप किया और उसके बाद ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। इस दौरान एक नया स्विंग लो भी बना। अगर प्राइस इस स्विंग लो को डाउनसाइड पर तोड़ देता है तो हमें ऑर्डर ब्लॉक सेटअप मिल सकता है। इस केस में ऑर्डर ब्लॉक वही लार्ज बॉडी बुलिश कैंडल है जिसने लिक्विडिटी स्वीप कराया। अब एंट्री पॉइंट मतलब थ्रेशोल्ड होगा, यानी ओपन से क्लोज तक का 50% रिट्रेसमेंट लेवल। अगले चार्ट में हम देखते हैं कि प्राइस वास्तव में लास्ट स्विंग लो को तोड़ देता है। अब सेटअप साफ है, प्राइस के वापस रिट्रेस होकर मीन थ्रेशोल्ड लेवल तक आने का इंतजार करना है। कुछ कैंडल्स आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि प्राइस रिट्रेस होकर मीन थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुंचता है और उसके तुरंत बाद नीचे चला जाता है। इस तरह बेरिश ऑर्डर ब्लॉक सेटअप पूरा हो जाता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग डिटेल और भी है। हमने देखा कि एक लो प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक भी लगभग उसी लेवल पर बना जहां हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक का मीन थ्रेशोल्ड था। यही वजह है कि किसी भी स्ट्रेटजी में ट्रेडर को टेक्निक्स के इंटरसेक्शन ढूंढने होते हैं ताकि सबसे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मिल सके। अब बढ़ते हैं आईसीटी मेथड के इस बिगिनर गाइड के फाइनल कॉन्सेप्ट की तरफ, और वो है डेली बायस। जैसा कि नाम से साफ है, डेली बायस एक तरीका है ये अनुमान लगाने का कि अगले दिन का कैंडल बुलिश होगा या बेयरिश। इसे बहुत सिंपल तरीके से निर्धारित किया जा सकता है। बस पिछले दिन का हाई और लो मार्क कर लीजिए और देखिए कि प्राइस उन एक्सट्रीम्स पर क्या करता है। चलो पहले देखते हैं बुलिश डेली बायस का बेसिक आइडिया। मान लीजिए आपके पास ये कैंडल है, आप इसका हाई और लो मार्क कर लेते हैं। अगले दिन का कैंडल अगर पिछले दिन के हाई को तोड़कर उसके ऊपर क्लोज कर देता है तो ये अगले दिन के लिए बुलिश बायस देता है। दूसरा एग्जाम्पल बुलिश बायस का ये है कि अगर प्राइस पिछले दिन के लो को तोड़ने की कोशिश करे लेकिन उसके नीचे क्लोज न कर पाए, ऐसे केस में भी हम अगले दिन को बुलिश मान सकते हैं या कम से कम इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले दिन प्राइस पिछले दिन के हाई को टच करेगा। अब देखते हैं बेरिश डेली बायस का लॉजिक। अगर प्राइस पिछले दिन के लो को तोड़कर उसके नीचे क्लोज कर दे तो अगले दिन बेरिश बायस बनता है, या अगर प्राइस पिछले दिन के हाई को तोड़े लेकिन उसके ऊपर क्लोज करने में फेल हो जाए तो भी अगले दिन बेरिश बायस बनता है। ऐसे केस में अगले दिन हम उम्मीद करते हैं कि प्राइस कम से कम पिछले दिन के लो तक जाएगा। अब इसे प्रैक्टिकली देखें। चलो डॉलर इंडेक्स का डेली चार्ट एनालाइज करते हैं। मान लीजिए हमारे पास करंट कैंडल है। पहला स्टेप है इसका हाई और लो मार्क करना। अगले दिन प्राइस पिछले दिन के लो को तोड़कर नीचे क्लोज कर देता है, यानी अगले दिन का बायस बेरिश है। अब हम करंट हाई और लो मार्क करते हैं। अगले कैंडल में दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो प्राइस इस लो को हिट करेगा या फिर इसे तोड़कर नीचे क्लोज करेगा, और वाकई अगले दिन हमारा बेरिश बायस सही निकलता है। इस तरह हर दिन नया हाई लो मार्क करके हम अगले दिन का बायस एंटिसिपेट करते हैं। चार्ट्स में बार बार आप देखेंगे कि ये टेक्निक अक्सर काम करती है। कुछ इंटरेस्टिंग केसेस भी होते हैं, जैसे अगर प्राइस पिछले दिन के लो को तोड़े लेकिन वापस रेंज में क्लोज करे तो बायस बुलिश हो जाता है, या फिर अगर प्राइस पिछले दिन के हाई को तोड़े लेकिन उसके ऊपर क्लोज करने में फेल हो जाए तो बायस बेरिश हो जाता है। इस तरह डेली बायस बार बार अपडेट होता है। जैसा कि आपने एग्जाम्पल चार्ट्स में देखा, ये मेथड
इंट्राडे टाइम फ्रेम्स पर भी काम करता है। प्रिंसिपल बिल्कुल सेम है, बस स्केल छोटा हो जाता है। ज्वाइन करना मत भूलो, जहां हम वीकली एक्सपर्ट क्यूरेटेड ट्रेड सिग्नल्स देते हैं। और अगर आप प्रीमियम सिग्नल्स चाहते हैं तो हमारा वाईपी सिग्नल चैनल भी उपलब्ध है, जहां उच्च सटीकता और ज्यादा ट्रेड्स मिलते हैं। औसत ट्रेड्स को छोड़ो, विनर्स की कम्युनिटी ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी ज्वाइन करो और प्रो ट्रेडर की तरह मार्केट से प्रॉफिट करो। अगर आपको इस ब्रेकडाउन से वैल्यू मिली हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। कोई